मैं जानना आपसे ये चाहूँगी, आपका अपना इस सारी सिचुएशन पे क्या एनालिसिस है, कहाँ चीज़ गलत हो रही है और कहाँ दुरुस्ती की ज़रूरत है उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, ये जो चंद झलकियाँ मैं कहूँगा कि आपने इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी कर रही थी, आपने दिखाई हैं, इसमें जो सारा अगर नहीं तो 90% मैं ये कहूँगा इसके ज़िम्मेदार सियासतदान हैं और 100% इसको ठीक भी सियासतदानी कर सकते हैं। ये इसका कुल खुलासा है सारी बात का। ठीक है। ज़िम्मेदार इसलिए मैंने कहा कि 90% हैं कि अवान में जब आपको लोग भेजते हैं तो वो एक ख़ास मकसद के लिए भेजते हैं कि आप अपने इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और लोगों के इशूज़ पे बात होती है, अवाम के मसाइल हल करने की बात होती है, अपोजिशन गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसियाँ उस पर तनकीद करती है, गवर्नमेंट अपनी इसलाह करती है और ये ज़िम्मेदारी महसूस करती है कि हम अवाम जिस दुख और कर्ब से ख़ास तौर पर आजकल के हालात में गुजर रहे हैं, कितना हम जल्दी और किस तरह रिलीफ लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद नेशनल इशू हैं, कानून साजी है, ये वो मामलात हैं जो ऐवान में लोग आपको भेजते हैं। लेकिन हो क्या रहा है जब से असम्बली बनी है, और अनफॉर्चुनेटली से पीछे भी चले जाएँ तो मोर और लेस पिछली असम्बली का माहौल भी कि सिवाय एक दूसरे पे गालियाँ देने के, एक दूसरे के ताना जनी कोसने, मैं तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आपको हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम क्या हो, तुम ये हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी पर्सनलाइज बातें। हाँ। उस हद तक ये बात चली गई है कि अब जो लोग असम्बली की कार्रवाई देखते हैं, मैंने एक बात की कल स्पीकर साहब से, मैंने कहा जी ये बात तो मुझे पता है आप मानेंगे नहीं, लेकिन खुदा के लिए जो लाइव कार्रवाई होती है ना असम्बली की, ये बंद कर दें। चलो, ये मैंने कहा स्पीकर साहब को, सुने ना, मुझे पता था ना उन्होंने मानना है ना ये कोई काबिल अमल तजवीज़ है, लेकिन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने कहा कम अज कम जो यहाँ पे गालम गलौज कागज फाड़ हवा में उछाल गुड़ियाँ उड़ा सीटियाँ बाजे बैंड, ये अवाम जब देखते हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं कि आप क्या हैं, किसके लिए गए थे, क्या कर रहे हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर मुख्तसर बात लंबी भी हो सकती है, मैं कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं? बातचीत के ज़रिए। ठीक है, सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। आज बैठे, 10 साल बाद बैठे, जो हालात खराबी के बाद खुदा न खास्ता रह गया है इसको भी तबाह करें, खुदा न खास्ता। उसके बाद भी सियासी जमातें और लोग और लीडर बैठेंगे तो ये हालात बेहतर होंगे। अब वो कहीं हम हल्के फुल्के बैठने की तरफ जा ही रहे थे कि फिर वो बीच में कहानी रह जाती है। इस चीज़ को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैं इसमें भी बात कर दूं कि ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से पीटीआई के एमएनएस गिरफ्तार हुए हैं, कल जो अवान में जो तकरीर हुई है, सबने इसको कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाहर से आप गिरफ्तार कर सकते थे। और इसी चीज के होने के बाद आज और कल से ज्यादा पॉजिटिव तकरीरें हो रही हैं, एक दूसरे को सराह रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने आज स्पीकर को बड़ी दाद दी, उन्होंने कहा मैं आपका ये फैसला बहुत रहेगा हमेशा, और बाकी साइड से भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन ही सामने आई है। जी देखें, अब जब हमारे लोग हमारे जो एमएनएस जब गिरफ्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तो बावजूद हमारी दरखास्त के उस वक्त उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए, लेकिन आज स्पीकर साहब ने किए, जो कि खुशाइंद है। ये रिवायत रहनी चाहिए। देखिए, ये सियासत ना, मेरा एक बड़ा पेट एक जुमला होता है कि सियासत सियासी नजरियात से एक दूसरे से इख्तलाफ का नाम है, तरीके से और कैसे करना है ये अब आपकी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। एक दूसरे के नजरियात को, ख्यालात को बर्दाश्त करके, उसके वजूद को बर्दाश्त करके आपने सियासत करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, खोकर साहब नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे माहौल अब ये बना हुआ है कि लगता है कि हमको एक दूसरे को खुदा ना खास्ता कुछ जान के दुश्मन है। इस सूरत हाल को बेहतर करना होगा और सियासी लोग ही कर सकते हैं, ये बाहर से आगे कोई नहीं करेगा। खोकर साहब, वेयर आर वी हेडेड टू? आपका क्या तज्जिया है? ये सारा कुछ जो हुआ पीटीआई के जलसे से पहले की भी आप बात ले लें, जलसा ले लें, उसके बाद जलसे के बाद गिरफ्तारियां ले लें, फिर आज कौमी असेंबली में तकरीरें ले लें, और ये सारा सिचुएशन कहाँ हम जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एनार्की, और अभी भी हम ऐसी बहस के अंदर उलझे हुए हैं कि मुल्क के जो सीरियस इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस इस वक्त फेडरेशन को लाहक हो गए हैं, हम उन पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। सियासी निज़ाम के अंदर हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एक वजूद होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टेम्परेचर को ऊपर लेके जाते हैं। ये दुनिया के हर जमहूरी मुल्क के अंदर ऐसा ही होता है। हमारे इर्द गिर्द जो आज वाकयात हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, उन पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। मिसाल के तौर एज वी स्पीक, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त लकी मरवत में वहां पर पुलिस ने एक धरना दिया हुआ है जी। वो धरना सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में दिया हुआ है कि वो वहां से इनखला उनका हो और हम अपनी सिचुएशन खुद संभालें। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी है। हमारे मुल्क के अंदर
हर महीने दर्जनों लोग शहीद होते हैं, दर्जनों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते हैं, कोई कंसेंसस नहीं है। वजीर आजम साहब ने एपीसी बुलानी थी, जब अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ उसके बाद वो एपीसी नहीं बुला सके। पॉलिटिकल कंसेंसस हम नहीं डेवलप कर सके। फिर दूसरा, आज से चंद हफ्ते पहले बलूचिस्तान के एक कद काट वाले सियासतदान मेंगल साहब इस्तीफा देकर इस ऐवान से बाहर निकल गए। इसलिए बाहर निकले कि वो जो मुकदमा जो उन्होंने रखा लोगों के सामने, हमारे भी बलूचिस्तान में दोस्त हैं जिनसे भी हम मिलते हैं, वो एक ही बात करते हैं कि वहां के लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि ये मीनिंगलेस प्रोसेस के साथ जुड़े रहने का क्या फायदा है, ये पार्लियामेंट, ये डेमोक्रेसी, ये निजाम, इसने आज तक हमें डिलीवर क्या किया है। हमारे जो मसाइल हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से दीगर, आप लोग कुछ कर नहीं पाए। तो अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि कौमी यकजहती आज उसको थ्रेट्स हैं, और सियासतदान जो है वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर इस माहौल में नकाबपोश, ये जिम्मेदारी आखिरकार हुकूमत पे ही आयद होती है। एनकाउंटर की धमकी एमएनए को देना, देखिए स्पीकर साहब का तो एग्जीक्यूटिव का तो वो हिस्सा नहीं है, वो तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, अंडर द रूल्स ऑफ द नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, ही इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि लोगों को बताए कि वो नकाबपोश लोग कौन थे, किस तरह अंदर घुसे। कोई आपको इन हालात में कि जब कौमी यकजहती, फेडरेशन कमजोर है, ये जो अभी आपने क्लिप सुनाया गंडापुर साहब का, ये क्या बात उन्होंने की बड़ी, कि आज आप कह रहे हैं कि वफाक की मर्जी के बगैर आप इंगेज कर लेंगे एक और हुकूमत के साथ, एक और मुल्क के साथ। यहां पर इस मुल्क के अंदर जो गुफ्तगू शुरू हो गई है, मैं कंडेम करता हूं उनकी इस गुफ्तगू को। हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम एंटी फेडरेशन सियासत नहीं कर सकते। हमारी सियासत हर सूरत में प्रो फेडरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, और आज उसको जो खतरात लगे हैं उनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं। इकोनॉमी आपकी, आईएमएफ से हमें कोई पता नहीं कब मिलेगा पैकेज। वज़ीर खजाना ऑन रिकॉर्ड कभी कहते हैं कि जी के अगले हफ्ते आईएमएफ से मुआहदा हो जाएगा, फिर एक नई तारीख दे देते हैं। और जो सबसे अलार्मिंग बात है कि आईएमएफ की डिमांड यह है कि आपने कुछ बायलैटरल डोनर से पैसे लेने हैं, गारंटीज लेनी है, और उनके अंदर चीन शामिल है, सऊदी अरब शामिल है। कब, मुझे बताएं, आपके पिछले 76 सालों के अंदर इन दोनों ममालिक ने ले तो लाल से काम लिया हो? बताइए मुझे। जबरदस्त चार्जशीट आपने, ये 76 सालों में पहली दफा हो रहा है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब और चीन, बैक ऑफ हो गए। वो इस वक्त कोई कमिटमेंट हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, हम होप करते हैं कि हुकूमत कामयाब हो, हमें ये कमिटमेंट मिले, लेकिन ये ऐसा पहली दफा हुआ है।